जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या कुछ है ना आपकी लाइफ में आगे होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ सरप्राइजिंग, कुछ बहुत ज़्यादा एनर्जीज ना इस तरीके की आ रही है कि कुछ ऐसा होने वाला जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मे बी आप जो अपने माइंड में जो भी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं ना, वो चीज़ आपकी माइंड में क्या कितनी सही है, कितनी आपको उसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, क्या कुछ एनर्जीज है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या मैसेज है, क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के लिए। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम मंत्र ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जय श्री राधे। 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द हैंग्ड मैन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम डेक पे 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 5 की एनर्जीज है, नंबर 6 है, नंबर 3 की एनर्जीज है, नंबर 1 है, नंबर 4 है, नंबर 8 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। यहाँ ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आपकी लाइफ में जिस भी प्रकार के जो भी दुश्मन या जो भी आपके हेटर्स थे, जिस भी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम है ना, उन सारी प्रॉब्लम से आप खुद को, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फैमिली को, अपनी सिचुएशन को बाहर निकलता हुआ देखेंगे। यहाँ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आ रही है ना कि जितने भी अभी आपको लग रहा है ना कि दसों दिशाओं से आप पर प्रॉब्लम्स है, आप पर पीड़ा है, वो सारी पीड़ा से, वो सारी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलते हुए देखेंगे। और उन सारी चीज़ें जो आपको इतनी ज़्यादा भयावह लग रही है या जो आप अपने माइंड में इतना ज़्यादा सोच विचार कर रहे कि कहीं इसका एनर्जीज़ क्या होगी, क्या चीज़ सिचुएशन होने वाली है, क्या एनर्जीज़ है, क्या बात होने वाली है, ऐसा क्या चाल सामने वाला पर्सन चल रहा है, जितनी भी प्रकार की तमाम आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे ना, वो सारे थॉट्स क्लेंस आउट होंगे। एंड आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने वाले हैं और वो सारी दुश्मन, वो सारी चीज़ें अब आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इवन किसी प्रॉब्लम में आप खुद से या किसी की एनर्जीज मैनिपुलेट आपको किसी ने किया, उसकी वजह से आप कुछ ऐसा एक्शन लेने जाएंगे या जाने वाले थे, उस सारी सिचुएशन से भी आप खुद को बाहर निकलता हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये एनर्जीज आ रही कि ये फ्यूचर में बहुत जल्द आप देखेंगे हर एक चीज़, आपका फाइनेंस हो, आपका लव रिलेशनशिप हो, हर एक चीज़ बेटर होती चली जाएगी एंड यू विल सी द ग्रैंड रिजल्ट। तो ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। यहाँ पे ये भी बात आपके लिए कही जा रही है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है कि कुछ लोग जो आपसे जलते हैं या जो आपके साथ है ना धोखा देने को आपको सोच रहे हैं, या वो ऐसी चालबाजियां चल रही कि वो आपको धोखा दे देंगे, आपके साथ कुछ गलत कर देंगे, ठीक है, समथिंग लाइक डैट, कि वो आपको साथ धोखा करके बहुत ज़्यादा खुश या जश्न मना रहे हैं, आपके साथ वो जलन रखते हैं और उनको लग रहा है कि वो बहुत आगे कामयाब हो जाएंगे। बट यहाँ पे आपके लिए ये एनर्जी जो स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि जब तक आप किसी से ठग रहे हैं, जब तक आप खुद किसी को से ठगवा रहे हैं खुद को, तभी तक ये चीज़ रहेगी। अगर आपने एक फर्म है ना डिसीजन ले लिया डेट नाउ नो मोर, राइट, तो इस तरीके की, चाहे अगर कोई आपके कोई हेटर्स है या किसी प्रकार की कोई उनके द्वारा कुछ नकारात्मक एनर्जीज हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, यू आर बियरिंग, है ना, आप उस चीज़ को जब तक बर्दाश्त कर रहे हैं तभी तक वो चीज़ कंटिन्यू है। अगर आप अपने मन में एक बार ठान लेना कि डाउट नाउ नो मोर, अब मैं ना ही बर्दाश्त करूँगा या बर्दाश्त करूँगी, और अब मुझे अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में किसी भी नेगेटिव एनर्जीज़ को और एंटरटेन नहीं करना है। व्हेन यू आर फर्मली डिटर्मिन्ड ना, तो वो कोई भी नकारात्मक एनर्जीज़ आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब या उस चीज़ को और आगे वो कंटिन्यू नहीं चलेगा। सो ऑल यू नीड इज़ टू बी वेरी मच फर्म एंड
determined plus demanding. Because why have I used the word demanding? यहाँ पे इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया ना, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार आप खुद ही चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट, कि अगर किसी के द्वारा कुछ ऐसा नेगेटिव वर्ड्स हो रहा है या कुछ भी समथिंग ऐसा हो रहा है ना, तो आप खुद ही से वो चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हो, उस चीज़ को वो कर रहे हैं। यहाँ पे लेट गो करना चीज़ों को और बर्दाश्त करना, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस आप ना समझ, दोनों चीज़ों को आप एक ही बांध बैठे हैं, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर किसी भी प्रकार की किसी की आप पर या आपके परिवार पर गंदी नज़र है, काली नज़र है, या फिर किसी प्रकार की काली तंत्र क्रिया वो करवा रहे हैं, या किसी प्रकार का भी कोई भी डिस्टर्बेंस आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपका उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, चाहे वो किसी भी द्वारा है ना, वो नेगेटिव हैवी एनर्जीज करवाई गई है, उस चीज़ का सटीक तोड़, उस चीज़ की पावरफुल अलौकिक शक्ति, ठीक है, रेमेडी आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऊपर स्क्रीन पर है, तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हो और अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि नाउ इट्स टाइम, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को हमेशा किसी ना किसी पर्सन के, किसी ना किसी सिचुएशन के, किसी ना किसी एनर्जीज़ के खुद को ट्रैप में देखा है, खुद को ट्रैप में महसूस किया है। बट असल मायने में आप उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं, आप उस परमपिता परमात्मा की, इवन हम सब, ठीक है, उनके प्यारे बच्चे हैं। और वो अगर इसकी किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है और खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, तो ये चीज़ का बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम सब उस परमपिता परमात्मा, उनकी संतान हैं, उनके प्यारे बच्चे हैं। और हमारी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसी चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, है ना। वो एक लाइन भी है ना कि ये ना कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, बल्कि मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। तो इसीलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस देना है, लेट गो करना है। क्या चीज़? नेगेटिविटी, किसी के द्वारा कुछ ऐसे अपशब्द या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे कोई कनेक्शन नहीं रखती है, जो उनके संस्कार है, जो उनके द्वारा एनर्जीज किए गई है, उस चीज़ों को लेट गो करना है, उसको नहीं पकड़ के रखना है। बट यू कैन नॉट लेट गो योर लव्ड वंस, योर मनी, योर फैमिली, ठीक है, योर एनर्जीज, योर पोटेंशियल, आपके अंदर वो काबिलियत है, स्टिल यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। यू कैन नॉट लेट गो ऑल दीज पॉजिटिव थिंग्स। यू कैन नॉट लेट गो योर हेल्थ, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर सकते। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी फैमिली रिलेशनशिप, ये सब आपको, लव्ड वंस, ये सारी चीज़ें, यू, इट्स ऑल गॉड गिफ्टेड एंड यू कैन नॉट लेट गो जस्ट बिकॉज किसी की बुरी नज़र है, किसी की गलत सोच है उस चीज़ के प्रति, आपके पैसे के प्रति, इन सारी चीज़ों के प्रति, तो आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए एंड खुद को लिमिट करना बंद करिए। डट कि हाँ, मेरा माइंड इतने तक ही है, अपने आप माइंड के थॉट्स को, अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा लिमिट करना बंद करिए। स्टॉप सेल्फ लिमिटिंग, ठीक है, अपने माइंड्स पर लिमिट लाना कि नहीं इतना ही हो सकता है, ये चीज़ को लिमिट लाना बंद करिए। डायरेक्शन के साथ एक्शन लीजिए एंड देन यू विल सी द ग्रैंड। बहुत जल्दी कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, तो उस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। बहुत ज़्यादा लोग आपकी सराहना करेंगे, ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा लोग सेलिब्रिटी, मतलब एक सेलिब्रिटी की एनर्जीज़ है, एक देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल, क्राउड, है ना, बहुत सारे लोग आपकी सराहना करेंगे एंड विल रियली रिकॉग्नाइज योर वर्थ एंड विल अप्रिशिएट यू। इस तरीके की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये भी बात आ रही कि बहुत ज़्यादा आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आप चाह रहे हैं, जो आपके ड्रीम्स है, वो एक मैसिव है, ठीक है। द किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, द मैसिव ग्रोथ, द मैसिव वेल्थ। तो इस प्रकार की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। इसीलिए आपको तुरंत एक्शन लेना होगा एंड इफ़ यू आर रेडी टू टेक एक्शन देन डेफिनेटली थिंग्स आर हैव टू बी इन योर फेवर, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आपके लिए स्ट्रॉन्ग आ रही है। अपनी सोच विचार को सकारात्मक रखिए एंड द वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये बात आप याद रखिए, आप उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं, तो किसी भी चीज़ों से, किसी भी एनर्जी से डरिए और घबराइए मत, और एकदम निडर होकर, क्योंकि निडरता एक परमात्मा का आशीर्वाद है, और डर, भय, खौफ या फिर उग्रता, है ना, गुस्सा, मोह, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। इन सारी चीज़ों का त्याग करना है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस। रीडिंग कैसी लगी आपको? रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए।
रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन आप करवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड रीडिंग आपको 1 से 2 दिन में अवेलेबल करा दी जाएगी और पर्सनलाइज्ड रीडिंग में एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो बोथ दोनों हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप है ना कंसिडर करिए। एंड फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।